सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए, क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान और इस वक्त बिहार के मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ठंड नहीं बल्कि आने वाले दिनों का बड़ा संकेत है। पूरे राज्य में वातावरण का मिजाज तेजी से बदल चुका है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हो रही है और रात होते ही ठंडी हवाएं शरीर में कंपकपी पैदा कर रही हैं। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक शीतलहर का असर धीरे धीरे गहराता जा रहा है। सबसे पहले बात करें सीमांचल और कोसी क्षेत्र की, तो अररिया के फारबिसगंज और नरपतगंज, किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज, पूर्णिया के बनमनखी और धमदाहा, कटिहार के मनिहारी और बारसोई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम देखी जा रही है। कोहरे की मोटी परत खेतों, सड़कों और रेलवे ट्रैक तक फैल रही है। सुपौल के निर्मली और त्रिवेणीगंज, मधेपुरा के बिहारीगंज और उदा किशुनगंज, सहरसा के सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी में ठंडी पछुआ हवाओं के साथ गलन लगातार बढ़ रही है। मिथिलांचल की बात करें तो सीतामढ़ी के बेलसंड और पुपरी, शिवहर की तरियानी, मधुबनी के झंझापुर और फूलपरास, दरभंगा के लहरियासराय और केवटी में सुबह देर तक कोहरा छाया रहता है और धूप निकलने में समय लग रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर के कांटी और मोतीपुर, वैशाली के हाजीपुर और महुआ, समस्तीपुर के दलसिंह सराय और रोसड़ा, सारण के छपरा और रिविलगंज, सिवान के मैरवा और महाराजगंज, गोपालगंज के हथुआ और सिधवलिया क्षेत्रों में ठंड अब लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने लगी है। दक्षिण बिहार में पटना के दानापुर और बख्तियारपुर, नालंदा के बिहार शरीफ और राजगीर, भोजपुर के आरा और जगदीशपुर, बक्सर के डुमरांव और चौसा, रोहतास के सासाराम और डेहरी ऑन सोन, कैमूर के भभुआ और मोहनिया, औरंगाबाद के दाऊदनगर और नवीन नगर, अरवल के कुर्था, जहानाबाद के मखदूमपुर, गया के बोझगया और टिकारी, नवादा के रजौली और हिसुआ, शेखपुरा के बरबीघा, लखीसराय के सूरीगढ़ा, जमुई के झाझा और सिकंदरा, बांका के अमरपुर और कटोरिया, मुंगेर के जमालपुर और हवेली खड़गपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज और कहलगांव, खगड़िया के गोगरी और मानसी, बेगूसराय के तेघड़ा और बलिया में भी रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। राज्य के लगभग हर हिस्से में हवा उत्तर पश्चिम दिशा से बह रही है, जिससे ठंड और अधिक तीखी महसूस हो रही है। फिलहाल बारिश या वज्रपात की कोई गतिविधि नहीं है, लेकिन साफ आसमान के बावजूद ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। किसानों के लिए ये मौसम बेहद अहम है, क्योंकि रबी फसलों पर पाले का खतरा बना हुआ है। सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले, आपके शहर और आपके गांव का सटीक मौसम अपडेट रोजाना सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में ठंड कितनी और बढ़ेगी, कोहरा किन इलाकों में ज्यादा रहेगा और बिहार के किस हिस्से में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अब अगर पूरे बिहार के मौसम पर विस्तार से नजर डालें तो साफ तौर पर समझ में आता है कि राज्य इस समय कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के दौर से गुजर रहा है और ये स्थिति आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है, खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में, जहां सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। पश्चिम चंपारण के बगहा और नरकटियागंज से लेकर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और रक्सौल तक सुबह के समय कोहरा सड़कों और खेतों पर सफेद चादर की तरह छा जाता है। सीतामढ़ी के बेलसंड और पोपरी, शिवहर के तरियानी, मधुबनी के झंझारपुर और बेनीपट्टी, दरभंगा के लहरियासराय और केवटी, सुपौल के निर्मली और त्रिवेणीगंज, अररिया के फारबिसगंज और नरपतगंज, किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज, पूर्णिया के धमदाहा और बनमनखी इलाकों में ठंडी पछुआ हवाओं के साथ गलन सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। कोसी और मिथिलांचल के इन इलाकों में किसान सुबह खेतों की ओर जाने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हैं। वहीं उत्तर बिहार से नीचे उतरे तो मुजफ्फरपुर के कांटी और मोती
कीर्तिपुर, वैशाली के हादीपुर और महुआ, समस्तीपुर के दलसिंह सराय और रोसड़ा, सारण के छपरा और रिविलगंज, गोपालगंज के सिधवलिया और हथुआ, सिवान के मैरवा और महाराजगंज, सिवान सदर इलाके में भी ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। दक्षिण बिहार की बात करें तो पटना के दानापुर और बख्तियारपुर, नालंदा के बिहार शरीफ और राजगीर, भोजपुर के आरा और जगदीशपुर, बक्सर के डुमरांव और चौसा, रोहतास की सासाराम और डेहरी ऑन सोन, कैमूर के भभुआ और मोहनिया, औरंगाबाद के नवीन नगर और दाऊद नगर, अरवल के कुर्था, जहानाबाद के मखदूमपुर, गया के बूद गया और टिकारी, नवादा के हिसुआ और रजौली, शेखपुरा के बरबीघा, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, जमुई के झाझा और सिकंदरा, बांका के अमरपुर और कटोरिया, मुंगेर के जमालपुर और हवेली खड़गपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज और कहलगांव, खगड़िया के मानसी और गोगरी, बेगूसराय के तेघड़ा और बलिया, मधेपुरा के उदाकिशुनगंज और बिहारीगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और महिषी इलाकों में भी रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। सुबह और देर रात ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन हवा में नमी और ठंडक बनी रहती है। पूरे राज्य में फिलहाल बारिश या वज्रपात जैसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है, लेकिन कोहरा और शीतलहर आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को खास तौर पर सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि रबी फसलों पर पाले का खतरा बना हुआ है। ऐसे में हल्की सिंचाई, खेतों में धुआं करना और सब्जियों को ढककर रखना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले, आपके प्रखंड और आपके गांव के मौसम की सटीक और ताज़ा जानकारी आपको रोजाना मिलती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर करें, ताकि बिहार के मौसम की हर हलचल, हर बदलाव और हर अलर्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम फिर लौटेंगे आपके अपने बिहार अपडेट के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय किसान।